नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जोहार झारखंड, जोहार भारतवासियों। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2022-23 सेशन का जो सीबीएसई बोर्ड्स का जो एग्जामिनेशन है उसका डेट लगभग क्लियर हो चुका है और यह संभवतः 15 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। अभी बच्चों के पास सिर्फ 4 महीना का समय बचा हुआ है जिसमें उनकी पूरी तैयारी की ज़रूरत है। इस बार पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए डीएवी कैप्टन्स एकेडमी रांची की ओर से एक विशेष क्लास का व्यवस्था किया है जो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। तो आइए क्लास 10th का सिलेबस जो सिविक्स का है उसका चैप्टर नंबर 6 जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बात करते हैं। यह लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिविक्स का और इसमें जो है सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हाईली कॉन्सेप्चुअल हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने का हम लोग इस क्लास के माध्यम से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश में भी, इंग्लिश और हिंदी। और ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी की किताब के आधार पर होगा। एनसीईआरटी बुक का जो टेक्स्ट बुक है 10th क्लास के लिए उसी से होने वाला है क्लास को, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्या है? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? Political parties are easily on the most visible institution in a democracy. As we know that most of the country in the world are democratic country. In our earlier classes, we have already discussed about the democracy. We have known the definition of democracy. So most of the countries at present time are democratic country. So first of all, we also focus some lights on democracy. Democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which the government is elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो जनता के द्वारा चुने हुए लोगों, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। तो इसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन नॉट इमेजिन द डेमोक्रेसी। बिना पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग डेमोक्रेसी का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी आसानी से दिखने वाला एक संस्था है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। For most ordinary citizen, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. अगर आप देश के भीतरी भागों में मूवमेंट करते हैं, गांव में जाते हैं और वहाँ लोगों के बीच में जाकर उनसे अगर ये बात आप पूछते हैं कि भाई संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए, तो सामान्य व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता, नहीं जान सकता है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अगर उनसे यह बात पूछा जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताइए, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वो बता देंगे। इज दैट क्लियर? इसमें 3 बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमें दिखाई दिया। पहला लाइन ये दिखाई दिया, द फर्स्ट लाइन इज दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। सेकेंड, most of the people of the country, any country or in any democratic countries,
most of the people don't know about the constitution of the country. किसी भी डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश के अधिकांश लोग डेमोक्रेसी के बारे में बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम लोगों को पता है संविधान क्या है, संविधान में कौन कौन सी बातें हैं, क्या उसकी विशेषता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत कम लोगों को पता है। सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, गांव में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुआ, पहला इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला जो संस्था है वह पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज don't know about the constitution and what are the details of constitutions and what are the provisions given in the constitution. This common man don't know. This is the second important thing. And third important thing is that, but most of the people of any country know the political parties because they are directly or indirectly associated with the political parties, because they are directly or indirectly associated with the any political parties. So this common man know the political parties. This is very important. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टीज बट दिस पीपल आर नॉट फुल्ली सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टीज. दे क्रिटिसाइज द पॉलिटिकल पार्टीज. They criticize the political parties. Suppose that if you are praising someone, then you are associated with that person or that institution, and if you are criticize this institution or political party, then you are also associated. So the first question, यहाँ से जो पहला सवाल पूछता है, जो टॉपिक का नाम है हमारा why do we need political party, इसका आंसर भी यही है. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, तो उसका आंसर भी यही है. आगे और हम लोग डिटेल्स देखेंगे. तो हमारे ख्याल से ये जो पहला पैराग्राफ है ये आपको समझ में आ गया होगा. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ. पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. मोस्ट ऑफ द पीपल क्रिटिसाइज द पॉलिटिकल पार्टीज because they think that these political parties are not good and they are not working better for the democracy and they are destroying the democratic system. They are destroying the democratic system. वे democratic system को क्या कर रहे हैं, destroy करने का काम कर रहे हैं. Is that clear? So they are critical. Therefore it is nature to ask, do we need